Hello everyone, welcome once again. This is my lecture number 13th for the class 10 plus 1 physics. जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैंने आपको लेंथ मेजरमेंट के बारे में बताया था और कौन कौन से मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 मिनट के लिए रिव्यू देखिए। तो सबसे पहले आपको करवाए गए थे डायरेक्ट मेथड्स, और जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ जो कि डायरेक्ट मेजर करते हैं लेंथ को, थिकनेस को, ठीक है। तो मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है और स्पेरोमीटर है। तो ये जो चारों इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये डायरेक्ट मेजरमेंट के काम आते हैं, लेंथ मेजरमेंट के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किए थे इनडायरेक्ट मेथड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, 3 लेक्चर इसके ऊपर हमने लगाए थे। और जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं बेटा वो होते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए भी और स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी। तो इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से थे लार्ज डिस्टेंस के लिए? इको मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, लेजर मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड एंड पैरेलैक्स मेथड। तो ये सारे मेथड हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे अपने लेक्चर नंबर 11 और 12 के अंदर। और ये सारे के सारे जो मेथड थे हमारे किसके लिए थे? लार्ज डिस्टेंस के लिए थे। तो आज का जो लेक्चर है मेरा, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ फोकस रहेगा इनडायरेक्ट मेथड्स के ऊपर, लेकिन किसके लिए? स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ये सारे के सारे जो मेथड्स थे इनडायरेक्ट मेथड तो थे, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड थे वो थे लार्ज डिस्टेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 13 के अंदर, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है वो किसके लिए है? स्मॉल डिस्टेंस के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है इनडायरेक्ट मेथड फॉर द स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज एवोगैड्रो मेथड। तो लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर नंबर 13 फॉर ऑल ऑफ यू। तो नोट करें, अपनी नोटबुक निकाल लें आप और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। थोड़े से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट है यहाँ पे, तो आप नोट करें, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्रैमिंग का होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्रैम करनी पड़ती हैं। देखिए इधर पहला जो मेथड है वो एवोगैड्रो मेथड है, और ये मेथड क्या काम आता है, क्या कहता है? देखिए 1 मिनट के लिए। This method is used to find the distances up to the order of 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये जो मेथड है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करता है लगभग किस ऑर्डर की? 10 की पावर माइनस 10 मीटर की, ठीक है। और जो कि बेसिकली साइज होता है किसका? एटम का साइज भी होता है। तो इतने ऑर्डर तक की डिस्टेंस को जो फाइंड आउट करता है जो मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो मेथड बोलते हैं। तो दिस मेथड आप नोट करें साथ साथ, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अप टू द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 10 मीटर, विच इज बेसिकली द साइज ऑफ द एटम। तो ये क्या कहता है मेथड? लिखें आप। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, बेटा सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, आपको क्रैम करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टोटली एक्सपेरिमेंटल लेक्चर है आज का। ये टोटली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं लेबोरेटरीज के अंदर उसके ऊपर बेस्ड है ये। और आपको पता ही है कि जो लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो वही तरीके से उसी मेथड, उसी पैटर्न के ऊपर ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से क्रैम करने पड़ेंगे। मुश्किल नहीं है, 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। यानी कि आपके टीचर कहते हैं लेबोरेटरीज के अंदर आप ये करो तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने हैं। तो व्हाट इज एवोगैड्रो मेथड? द इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस अप टू द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 10 मीटर, विच इज बेसिकली द साइज ऑफ द एटम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, लिखें आप, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स of a substance is equal to 2/3 of the volume of a substance। ओके ये इसका प्रिंसिपल है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये एवोगैड्रो का ये एक्सपेरिमेंट था, उसका रिजल्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है ये एवोगैड्रो लॉ? द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं, एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का वॉल्यूम
क्या कहता है, पूरे सब्सटेंस के वॉल्यूम का कितना पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। केमिस्ट्री के अंदर भी आप इसको पढ़ चुके हो। तो बेसिकली केमिस्ट्री के मेथड है, हालांकि है फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री के मेथड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो क्या कहता है ये मेथड कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस, या इन ए सब्सटेंस कह लीजिए, इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, इस सब्सटेंस के अंदर, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का वॉल्यूम पूरे सब्सटेंस के वॉल्यूम का कितना पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। तो इस मेथड को हम लेके चलेंगे, इस डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे, इस प्रिंसिपल को हम लेके चलेंगे, और हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, साइज निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक मिनट के लिए। वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइटम्स, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइटम्स की बात करें तो एटम की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। शेप कैसी होती है एटम की, स्फेरिकल। और स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ओके, जैसे ये एटम है, इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल, और आर क्या है इसका, रेडियस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। एक एटम का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मास, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते होगे आप, नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मास का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या एटॉमिक वेट कह लीजिए, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स इन m ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू। तो ये बेटा कंसेप्ट समझ में आया आपको कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मास, उस सब्सटेंस का मास कितना है बताइए, m। और नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लें आप, साथ साथ नोट कर लें। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताएं आप, गिवन मास बाय क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, n होता है वो। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, एक एटम का वॉल्यूम ये है, तो इतने एटम्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ओके, किसके बराबर बताया एवोगैड्रो ने, एक्सपेरिमेंट के दौरान किसके बराबर बताया कि ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स है किसके बराबर होता है, 2/3 वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस के बराबर होता है। ओके, आगे देखें। फोर बाई 3 πr³ इंटू m(n)/M इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम। हम सभी जानते हैं बेटा, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है बताइए, मास बाय वॉल्यूम। और स्मॉल m को पता ही है आपको, स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम की वैल्यू, इस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो मास बाय क्या आ जाएगा, डेंसिटी। क्योंकि हम मेथड कर रहे हैं डिस्टेंस के, स्मॉल डिस्टेंस के मेथड हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। अगर रेडियस आ जाएगा तो उसका साइज भी आ जाएगा, किसका, एटम का साइज आ जाएगा आपके पास, जो कि कितना होता है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर विच इज बेसिकली द साइज ऑफ द एटम। तो इस पूरे फॉर्मूले से हम अगर हम आर निकाल देंगे और एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट करेंगे आर को, तो वो लगभग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के, जो कि साइज ऑफ द एटम माना गया है, ठीक है। ओके, तो करें सोल्व इसको। थ्री से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2πr³ mn रो, 2πr³ mn रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, m इंटू कैपिटल M। m से भी m कट जाएगा, ये देखिए आप, इस m से m कट जाएगा आपका, यहीं पे काट देता हूँ मैं, m से m कट जाएगा ये आपका,
यहाँ से हटा दीजिएगा। तो यहाँ से आप आर क्यूब निकाल सकते हो। आर क्यूब क्या आ जाएगा बताएं आप, m/2πn/रो, और r आपके पास आ जाएगा m/2πn रो, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो ये r हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और एक्सपेरिमेंटली अगर हम सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बेसिकली क्या होगा बेटा, साइज ऑफ द एटम होगा। तो ये आपका पहला मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था ये, किसके लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, दैट इज एवोगैड्रो मेथड। एंड व्हाट इज एवोगैड्रो मेथड, होता क्या है ये कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए सब्सटेंस, एक बार फिर देखें एक बार, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का जो वॉल्यूम है पूरे सब्सटेंस के वॉल्यूम का कितना पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। ओके, कैसे निकालते हैं, एक एटम की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ओके, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, तो इतने एटम्स का वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किसके बराबर, 2/3 v के बराबर। और वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। आप इसकी वैल्यू पुट करें, फॉर्मूले के अंदर ये रिजल्ट पुट करें, जो काटता है, जो यहाँ से कैंसिल आउट होता है उसको काटें आप, और काटने के बाद आपके पास यहाँ से r³ आ जाएगा, तो r³ ये हो जाएगा, यहाँ से क्या निकाल लोगे, r निकाल लोगे। तो r आपके पास जो ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, किसी भी सब्सटेंस के केस में अगर हम ये सभी वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी है, एवोगैड्रो नंबर है, पाई है, 2 है, उसका एटॉमिक वेट है, मोलिकुलर मास है उसका, तो पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बेसिकली क्या होता है, साइज ऑफ द एटम होता है। तो ये आपका पहला मेथड था। और अभी 1-2 सेकंड के ब्रेक के बाद मैं आपके पास लेके आऊँगा लास्ट इनडायरेक्ट मेथड, विच इज़ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑयलिक एसिड। ठीक है, तो मिलते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले एवोगैड्रो मेथड, और मैं लास्ट मेथड आपके पास लेके आया हूँ लेंथ मेजरमेंट का, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एन ऑयलिक एसिड। टोटली एक्सपेरिमेंटल मेथड है, फिजिक्स से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इस मेथड का, टोटली क्रैमिंग मेथड है। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये तो सिलेबस का पार्ट है, आपको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, करना पड़ेगा। तो 2-3 बार अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो ये लेक्चर आपको आसान लगने लगेगा। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, अगर आप ढंग से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो कोई भी चीज़ टफ होती नहीं है। क्रैमिंग जरूर है, फिजिक्स नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट लगा लीजिए आप, फिर भी बेटा आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसका जो बेस है वो क्या है, आप एक बार समझिए, उसके बाद इस मेथड को हम करेंगे। देखिए 1 मिनट के लिए, हमें निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एन ऑयलिक एसिड। ओके, ऑयलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑयलिक एसिड के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर साइज निकालने जा रहे हैं, किसका, ऑयलिक एसिड का, कि उसकी थिकनेस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, एक ही बात है। एग्जाम में मॉलिक्यूलर साइज आ जाए, उसकी थिकनेस आ जाए, उसका डायमीटर आ जाए, तो एक ही बात है, कैसे निकालेंगे। एक तो हम डायरेक्ट, सुन लीजिए मेरी बात, एक तो हम डायरेक्ट ऑयल को डालें किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। आप नहाते हो, ठीक है, बाथिंग करते हो, तो ऑयल डल जाता है मान लीजिए पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर अगर आप ऑयल डालते हो तो क्या होगा कि जो ऑयल है वो किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है वाटर की डेंसिटी से, तो वो सरफेस पे रहेगा। अगर हम उस सरफेस पे जो ऑयल आया हुआ है हमारा, उसका एरिया निकालें, उसकी थिकनेस निकालें कि कितने एरिया में फैला हुआ है, कितनी उसकी थिकनेस है, अगर एरिया निकालें, थिकनेस निकालें, तो वहाँ से हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास उसका साइज भी है, या उसको हम डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, या उसकी थिकनेस बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम हम यहाँ पर निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखें उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट से यहाँ पर गुजरना होगा। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑयलिक एसिड के अंदर हम एल्कोहल को मिक्स करते रहेंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एल्कोहल को मिक्स करते हैं तो जो ऑयल हमने डाला सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, उसकी थिकनेस में कितना चेंज आएगा, उसके एरिया में कितना
कितना चेंज आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स में चेंज लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑयलिक एसिड को मिक्सअप कर रहे हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, और मिक्सिंग के बाद अगर हम उसको वाटर सरफेस के ऊपर डालते हैं तो उसके एरिया में, उसके थिकनेस में, उसके साइज में क्या चेंज आएगा। तो इसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हमारा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो लास्ट मेथड है मेजरमेंट का, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। तो बिल्कुल ध्यान से नोट करें कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। देखें एक मिनट के लिए, यू हैव टू टेक 1 cubic centimeter of oilic acid। मैं एक लैब का टीचर हूँ मान लीजिए, और लैब का टीचर होने के नाते आपसे कहता हूँ कि बच्चों आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लीजिए ऑयलिक एसिड। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या लीजिए आप, ऑयलिक एसिड लीजिए, और उसके अंदर आप मिक्स कीजिए अल्कोहल। ओके, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो क्या कहते हैं डाइल्यूशन है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम उसको सरफेस पे डालेंगे तो उसकी थिकनेस में, उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, हम उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट के लिए, तो जिस तरह से नहीं होता कि जो लस्सी होती है हम पीते हैं लस्सी, उसके अंदर हम पानी मिला दें और पानी मिला दें, कितना उसको डाइल्यूट करते रहें। ठीक है, तो उसके जो थिकनेस है, उसका जो एरिया है, साइज, उसमें क्या चेंज आता है। तो वही बात यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ऑयलिक एसिड जो है हमारे पास, उसका हमने कितना पार्ट लिया है बताएं आप, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड के अंदर हमने किसको मिक्स किया है, अल्कोहल को मिक्स किया है। और तब तक हमें मिक्स करते रहना है, तब तक हमारे पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन ना प्रिपेयर हो जाए। ओके, आपके टीचर कहते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपके पास ऑयलिक एसिड है, उसके अंदर अल्कोहल आप मिक्स करते रहिएगा, और तब तक मिक्स करते रहिएगा जब तक 25 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, वो प्रिपेयर ना हो जाए। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 25 प्रिपेयर करना है आपको, आप 20 प्रिपेयर कर सकते हो, 15 प्रिपेयर कर सकते हो, 10 प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारे पास अगर 25 की है तो 25 आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है कि आप एग्जाम में 25 लिख के आओ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप मिक्स कीजिए अल्कोहल को, और 10 cc आप जो सॉल्यूशन है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है कि एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखें। आप इसको 25 को चेंज कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा हमारा, बताएं आप। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने क्या लिया है, ऑयलिक एसिड। ओके, और उसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, अल्कोहल मिक्स कर दिया हमने उसके अंदर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वो 25 cc सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। अब ये बताएं मेरे को, कौन सा बच्चा बताएगा, इस 25 cc के अंदर, इस 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑयलिक एसिड की कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, 1.1/25 कंसेंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड। ओके बेटा, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑयलिक एसिड है वो कितना है, 1/25 कंसेंट्रेशन का है। अब टीचर कहते हैं कि ये जो मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है, ये जो मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, इसका आपने फिर से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ऑयलिक एसिड, दिस टाइम सॉल्यूशन प्लस अल्कोहल। हम एक्सपेरिमेंट में बार बार ये देखना चाह रहे हैं कि अल्कोहल को मिक्स करते हैं, अल्कोहल को बार बार हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो आपका ऑयलिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी थिकनेस में कितना चेंज आएगा हम जब सरफेस पे डालेंगे वाटर के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट को हम बार बार उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि उसके अंदर और अल्कोहल मिक्स कर दें और मिक्स कर दें। जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर बार बार अल्कोहल को मिक्स करते रहें। एक बार आपने मिक्स कर दिया, वहाँ पर आपने डाल दिया किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर डाल दिया, एरिया नोट कर लिया, माइक्रोस्कोप से एरिया नोट करते हैं, एरिया नोट कर लिया, थिकनेस नोट कर ली, ठीक है, आप वहाँ से इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो एक चीज़ ले सकते हो आप, एक्सपेरिमेंट को फर्दर रिपीट करना हो तो इसके अंदर और अल्कोहल मिक्स कर दें, और रिपीट करना हो तो और मिक्स कर दें। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा, और ऐसे ही नई रिसर्च होती हैं, तो बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो देखें अब की बार क्या किया गया है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया है हमने,
और उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या मिक्स किया है, अल्कोहल मिक्स किया है, और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक अनदर 20 सीसी ना प्रिपेयर हो जाए। फिर देखें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड, इसके अंदर क्या मिक्स किया हमने, अल्कोहल। कब तक मिक्स करना है, जब तक हमारे पास 25 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर ना हो जाए। और इसी सॉल्यूशन का हमने 1 सीसी फिर से लिया है, ध्यान रखना, और उसके अंदर फिर से अल्कोहल मिक्स किया है हमने, और अनदर 20 सीसी हमने जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर कर लिया है। अब ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। इस मिक्सचर के अंदर पहले से ही 1/25 तो था ही पहले से ही। इस मिक्सचर के अंदर पहले से ही 1/25 तो ऑयलिक एसिड था ही, 1/20 और आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 1/500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/500 जो कंसंट्रेशन है वो किसकी हो जाएगी, ऑयलिक एसिड की हो जाएगी। समझ रहे हो बात? ठीक है, देखें एक मिनट के लिए। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने अल्कोहल मिक्स किया, कब तक मिक्स किया, जब तक 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर ना हो जाए। इस 25 के अंदर कितना परसेंट आपका अल्कोहल, कितना परसेंट आपका ऑयलिक एसिड है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट आपका ऑयलिक एसिड है, 1/25, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, ऑयलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है कितनी है, 1/25। तो इस सॉल्यूशन का फिर से आपने क्या ले लिया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया, और फिर से क्या मिक्स कर दिया, अल्कोहल। ये एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप अपने आप नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो टीचर आपको समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। आपने फिर से क्या मिक्स कर दिया, इसके अंदर अल्कोहल मिक्स कर दिया, लेकिन अब की बार सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है, ऑयलिक एसिड के अंदर नहीं। और इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन ऑयलिक एसिड की, 1/25। तो 1/25 के अंदर फिर से अल्कोहल मिक्स कर दिया और अनदर 20 सीसी फिर से प्रिपेयर कर दिया। तो इस 20 सीसी के अंदर कितना ऑयलिक एसिड होगा, पहले कितना था इसके अंदर, 1/25, तो 1/20 और हो जाएगा ये, तो 1/500 कंसंट्रेशन का जो मिक्सचर है किसका, ऑयलिक एसिड का, वो प्रिपेयर हो जाएगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ओके, तो यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको सभी को। आगे देखें एक मिनट के लिए। जो आपके पास मिक्सचर तैयार हुआ है, जो आपके पास नया मिक्सचर तैयार हुआ है, उसकी एंड ड्रॉप आप डाल लीजिए वाटर के ऊपर। यू हैव टू पोर का मतलब क्या होता है, डालना। तो आपको एंड ड्रॉप को यहां पर क्या करना है, यू हैव टू पोर एंड ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो एंड ड्रॉप आपको डालनी है इस मिक्सचर की जो एंड ड्रॉप है आपको किसके ऊपर डालनी है, पानी के ऊपर डालनी है। तो देखिए एक मिनट के लिए, वॉल्यूम क्या होगा, लिखें आप, वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन, NV। क्यों, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V, तो एंड ड्रॉप का वॉल्यूम NV। तो आपने क्या कर लिया कि जो आपके पास 1/500 कंसंट्रेशन का जो मिक्सचर तैयार हुआ था, उसकी एंड ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, एंड ड्रॉप आपने किसके ऊपर डाल दी, पानी के ऊपर डाल दी, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि इतना मिक्सअप करने के बाद अल्कोहल की जो उसको ऑयलिक एसिड के अंदर इतना मिक्सअप करने के बाद उसकी थिकनेस पे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज निकाल रहे हैं, थिकनेस बोलते हैं उसको हम, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ऑयलिक एसिड का। तो वॉल्यूम ऑफ द एंड ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, NV हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, ऑयलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, 1/500 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताएं आप, NV अपॉन क्या हो जाएगा, 500। देखें एक मिनट के लिए, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम NV, और इस वॉल्यूम के अंदर जो टोटल कंसंट्रेशन है ऑयलिक एसिड की वो कितनी है, 1/500। तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/500 कंसंट्रेशन का ऑयलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, NV/500। मैंने इस वॉल्यूम को V1 से लिख लिया, तो V1 आपके पास क्या आ जाएगा, NV/500। ओके,
आपने क्या किया था, आपने उस मिक्सचर को, किसका मिक्सचर, ऑयलिक एसिड का और अल्कोहल का, क्योंकि जो मिक्सचर होता है वो ऑयलिक एसिड के अंदर अल्कोहल मिक्स हो सकता है, पानी पूनी मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान दें। तो उसी चीज़ को मिलाते हैं जो इसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है मिक्सिंग की उसको फॉलो करता है। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास NV अपॉन क्या आ गया 500, आपने इसको डाल दिया किसके ऊपर, इसी वॉल्यूम की जो एंड ड्रॉप्स हैं, पता है आपको, इसी सॉल्यूशन की जो एंड ड्रॉप हैं आपने उसको किस पर डाल रखा है, वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा कि जो अल्कोहल है, पता है आपको, वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे ही आप मिक्सचर को डालोगे पानी के ऊपर, पता है कि जो अल्कोहल का नेचर है वो कैसा है, पता है आपको, जो अल्कोहल है वो तो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और वाटर सरफेस के ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास, ऑयलिक एसिड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ऑयलिक एसिड रह जाएगा, और कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा वो, कुछ ना कुछ ऑयलिक एसिड की थिकनेस भी होगी। तो एरिया इंटू थिकनेस भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि इसी की एंड ड्रॉप, इसी कंसंट्रेशन की एंड ड्रॉप आपने डाली थी, तो इसी कंसंट्रेशन का ही वॉल्यूम हम काउंट करेंगे कि जो आपका अल्कोहल है वो एवोपरेट हो जाएगा। और अगर अल्कोहल उड़ जाएगा, अल्कोहल अगर यहाँ से एवोपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवोपरेट, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ऑयलिक एसिड बचेगा। कुछ ना कुछ एरिया होगा उसका, कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा वो, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस भी होगी। तो एरिया इंटू थिकनेस क्या होगा, वॉल्यूम, यानी कि इस वॉल्यूम के कारण ये डेवलप हुआ है, ठीक है। ये वॉल्यूम इसके बराबर होगा, एरिया इंटू थिकनेस, जो कि क्या होगा बताएं आप, NV अपॉन क्या होगा, 500 होगा। ओके, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप कि ए क्या है इसका, एरिया ऑयलिक एसिड का ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और T क्या है, थिकनेस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस। लेकिन इस वॉल्यूम के कारण ये वॉल्यूम डेवलप हुआ है, ठीक है, तो दोनों को बराबर रखें आप। तो एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू NV अपॉन क्या हो जाएगा, 500, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम थिकनेस निकाल लेंगे, तो NV अपॉन क्या आ जाएगा, 500 इंटू A। तो जितना हम अल्कोहल मिक्स करते जाएंगे उसी हिसाब से जो थिकनेस है उसकी वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, थिकनेस चेंज होगी, साइज या डायमीटर उसका चेंज होता जाएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज बोल लीजिए इसको, थिकनेस बोल लीजिए, या फिर डायमीटर बोल लीजिए, वो एक ही बात होती है। इन केस ऑफ ऑयलिक एसिड एक ही बात होती है। तो अगर एग्जाम में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज या डिटर्मिनेशन ऑफ द थिकनेस या फिर डायमीटर ऑफ द ऑयलिक एसिड, तो ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, थिकनेस निकाल लेंगे, N क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। अब आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब आपका न्यूमेरिकल जो इसके ऊपर आएगा वो चेंज हो सकता है कि कितनी ड्रॉप डाली है, मान लो 10 ड्रॉप डाली हैं तो 10 आ जाएगा। वॉल्यूम आपको दिया मिलेगा या रेडियस दिया मिलेगा आपको, ठीक है, तो वॉल्यूम बताएगा। एरिया दिया मिलेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, डिपेंड करता है कि हमने कितना अल्कोहल मिक्स किया है, तो कितनी कंसंट्रेशन का मिक्स किया है, तो 500 आ जाएगा। अगर यहाँ पर है 200 तो 200 आ जाएगा। तो इस रिजल्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं ऑयलिक एसिड की, मॉलिक्यूलर साइज निकाल सकते हैं, या फिर डायमीटर निकाल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड था, जो कि लास्ट इनडायरेक्ट मेथड था लेंथ मेजरमेंट का। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने दोनों के दोनों मेथड्स अच्छे से कर लिए होंगे, एवोगैड्रो मेथड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एन ऑयलिक एसिड। मैं आपसे विदा लेता हूं। ये मेरा लेक्चर नंबर 13 था और जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा लेक्चर नंबर 14 के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।